अच्छा राबिया, गुलाब जामुन इंडिया का है कि पाकिस्तान का? ये तो मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ़ खाती हूँ। मुझे ये नहीं पता कि इंडिया का है कि पाकिस्तान का है। अच्छा, इसके बारे में आज जानते हैं हम ज़्यादा एक्सपर्ट्स के साथ। इंडिया से हमारे साथ हैं कुरुश दलाल, जो कि एक कुज़ीन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, खाते भी हैं और समझते भी हैं खानों के बारे में। और पाकिस्तान से हमारे साथ हैं फूड ब्लॉगर हमज़ा भट्टी, जिनके वीडियोज़ मैं नॉन स्टॉप देख रही हूँ पिछले 2-3 दिनों से। आई वेलकम यू बोथ टू आओ बात करें। बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो मच। तो बात की तुमने फूड एंथ्रोपोलॉजी की। हम अपने व्यूअर्स के लिए ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कुरुश से कि कुरुश, फूड एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? मतलब खाने की एंथ्रोपोलॉजी कैसे हो सकती है? तो ऐसा है ना कि मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ बाय ट्रेनिंग और साथ-साथ में मैं छोटा-सा एक केटरिंग का बिज़नेस भी चलाता हूँ। तो जब मुझे काफ़ी इंटरेस्ट हुआ हिस्ट्री में फूड का और मैं फूड की हिस्ट्री और फूड की आर्कियोलॉजी के बारे में काम करने लगा, तो मुझे ये समझ पड़ा कि फूड की हिस्ट्री ज़्यादातर बहुत ही कम है सबकॉन्टिनेंट में और वो जो फूड का पूरा स्टोरी है, वो एक एंथ्रोपोलॉजी है। उसका कारण सिंपली ऐसा है कि एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है एंथ्रोपोस लोगोस, स्टडी ऑफ मैन। तो culinary एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ द फूड ऑफ मैन। जी। और स्टडी ऑफ फूड ऑफ मेन एंड वुमेन आई वुड से, क्योंकि मैं बहुत खाती हूँ। तो सबसे पहले फिर मैं पूछूंगी, अब आपने बात करी है, खानों से शुरुआत करी है। हमजा, आप जब खाना खाते हैं तो आप कहते हैं दाड़ो मज़ो आयो, यानी बहुत खाते हैं, बहुत मज़े से खाते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में अलग-अलग कुज़ीन्स हैं और आई थिंक कुरुश उसके बारे में आगे बताएँगे। बंगाली कुज़ीन है, महाराष्ट्रियन है, गुजराती है, साउथ इंडियन में भी अलग-अलग हैं, पंजाबी कुज़ीन है, तो बहुत वैरायटी आपको मिलेगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस हूँ, मैं गई नहीं हूँ, पाकिस्तान में क्या वैरायटी है कुज़ीन्स को लेकर? सो यू नो व्हाट, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानी फूड, हम लोग के यहाँ जिस तरह आप लोगों के साइड पे जो है वो मल्टीपल कुजीन्स हैं, और हर जब आप जिस भी पाकिस्तान के जिस पोर्शन में जाएंगे तो आपको डिफरेंट किस्म के स्पाइसेस मिलेंगे, डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स मिलेंगे। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप हमारे पठान भाई जो हैं, दे लव जो है ऑल काइंड ऑफ मीट। तो आप बलूचिस्तान की साइड पे जाएंगे तो आपको हर किस्म का जो है वो मीट के की डिशेस मिलेंगी, और मोर इम्पोर्टेंटली कि उसमें दे विल पुट नो स्पाइसेस इन दैट। इन द सेम वे, जिस तरह आप पंजाब वाली साइड पे आना शुरू हो जाएंगे तो यू विल सी कि मोर एंड मोर स्पाइसेस दे स्टार्ट टू गेट एडेड अप इन द रेसिपीज, एंड द निहारियाज एंड द बिरयानियाज एंड द पाइज, एंड देन यू इफ यू मूव अपवर्ड नॉर्थ, देन स्कर्दू और गिलगित बल्तिस्तान के साइड पे, तो you'll again see a shift of the mamtus and the all kind of stuff जो कि एक गर्म इलाके, ठंडे इलाके में लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप स्टार्ट हो जाएं तो लिटरली पाकिस्तान में फूड की वैरायटी जो है ना वो खत्म नहीं हो सकती। तुम बलोचिस्तान से हो, तो तुम्हारे यहाँ मसाले नहीं यूज़ करते ज़्यादा? नहीं, हमारे यहाँ तो नमक वाला खाना, मतलब नमक और काली मिर्च के साथ। लेकिन चूँकि हमज़ा बात कर रहे हैं अलग-अलग वैराइटीज़ पे, तो कुरुश से पूछते हैं, क्योंकि पारसी खाना भी उसी खाने का हिस्सा है। कुरुश, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि खाओ-सोए को भी कभी-कभी कुछ लोग कहते हैं कि ये पारसी खाना है। तो क्या ये पार्टीशन की वज़ह से खाना चेंज हुआ है, खाने में चेंज आया है, डिफ़रेंस आया है? और आपने पाकिस्तान के पारसी खानों में क्या टेस्ट किया है और आपको कैसा लगा? तो अ, इत्तेफ़ाक की बात है कि हम कभी पाकिस्तान जा नहीं पाए आज तक। हमारी अम्मी गई थी, उन्होंने वहाँ जो खाया, तो उन्होंने तो हमें कहा कि वहाँ का और यहाँ का पारसी खाना बहुत मिलता-जुलता है। उन्होंने तो ऐसे भी कहा कि वहाँ का जो गोश्त होता है, वो हमारे गोश्त से काफ़ी अच्छा होता है, प्यादा होता है, चर्बी वाला होता है। तो इतना फ़र्क नहीं है। बहुत सारी शादियाँ हुई है। आजकल पिछले 20-25 सालों से माहौल काफ़ी ख़राब है पॉलिटिकली, मगर उसके पहले आना-जाना बहुत हुआ करता था। वहाँ के लड़के यहाँ की लड़कियों के साथ शादियाँ करते थे और वाइसा वर्सा। तो खाने में इतना कोई फ़र्क नहीं। खाउसवे का ऐसा है ना कि खाउसवे गुजरात में भी बनता है, क्योंकि गुजरात में बहुत सारे बर्मीज़ ट्रेडर्स हुआ करते थे और वो बर्मा से ये डिश अपने साथ लेके आए। तो इनफैक्ट गुजरात अच्छा। में बहुत ही पॉपुलर वेजिटेरियन खाउसवे होता है और सब लोगों को लगता है गुजरात में कि ये सूरत की स्पेशलिटी है
उन्हें ये भी नहीं मालूम आज कि ये बर्मीज़ डिश है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग, ये तो पता ही नहीं था। और आपने इतने अम, बात की मीट की, और वहाँ पे अच्छी चर्बी वाला मीट होता है पाकिस्तान में, तो मैं हमज़ा से पूछना चाहती हूँ, हमज़ा आप इतनी निहारी खाते हुए दिखते हैं मुझको, कबाब खा रहे होते हैं इतने अच्छे-अच्छे, मैं देख के ही मतलब मेरे मुँह में पानी आ रहा होता है। लेकिन अगर हम बात करें वेजिटेरियन खानों की, और मैं बहुत क्यूरियस हूँ अगेन, क्या पाकिस्तान में वेजिटेरियन खाना खाया जाता है? अभी मैं कुछ वीडियोज़ देख रही थी जिसमें पनीर की डिशेज़ आने लग गई हैं पाकिस्तान में, तो ये कहाँ से आ रहा है ये इन्फ्लुएंस? ये मैं आपको बात बताऊँ कि वी लव इंडियन फूड जो आप सोच नहीं सकती। स्पेशली अभी रिसेंटली आई वेंट टू कराची एंड दैट वाज़ माय फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस हैविंग पाव भाजी। And वाओ! I swear to God, when I'm not even kidding, I'm not even kidding. So I had made this entire Ramzan series, जिसमें I covered 30 foods, and the Mumbai pav bhaji was probably my favorite. It was so good, right? In the same way, आई we लव went to मुंबई this पाव भाजी। restaurant, and I went to this restaurant Karachi में because the culture, इतना ज़्यादा उसमें fusion है, obviously Indian, Parsi food, Indian food. हमने try किया गुजराती थाली. एंड अच्छा। आई येट अगेन आई वाज अमेज्ड कि यार ये खाना हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है। और आप यकीन माने, अब सबसे प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या है कि मैं समझता हूँ कि अभी भी ये इतना इतना मैस लेवल पे लोगों को पता नहीं इसके बारे में। तो मैं एक और भी चीज देखता हूँ कि अगर ये गुजराती थालियां या जिस तरह की मुंबई पाव भाजी, अब बिलीव में अगर कराची से मुझे पैसे दे के भी मंगवानी पड़ जाए ना इस्लामाबाद, तो मैं वो भी मंगवा लूँ, मुझे इतनी पसंद है। So, and at the end of the day, obviously, vegetables are something जो कि, yes, I mean, we are not as, pro at vegetables like India are, लेकिन vegetable culture is obviously, it's still there, or people obviously, we love our, जो है मटर, आलू, गाजर, and we love all kinds of vegetables. So I think vegetables are not going away anytime soon. हुँ, तो तो वेजिटेबल्स खाए जाते हैं मतलब। बिल्कुल, और पाव भाजी और थाली भी खाई जाती है, जैसे मैं तुम्हें बता रही थी हमारी डिस्कशन में। जब हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं तो इवेंचुअली हम बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं, हम माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं और एक तरफ से दूसरी तरफ के खाने भी जा रहे हैं। तो कुरुश, मेरा सवाल आपसे है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या माइग्रेशन से, क्या आने-जाने से, क्या बॉर्डर्स खड़े होने से मसालों में और खानों में कोई डिफरेंस आया है, या पाव भाजी वैसी ही होगी पाकिस्तान में भी जैसे कि इंडिया में मिलेगी? तो इसका जल्दी में जवाब देना हो, तो अब ऐसा हो गया है कि देयर आर कंपनीज़ जो स्पेसिफिक मसाले बनाते हैं। जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी स्पाइसेस हमें इंडिया में मिलते हैं। शान मसाले। इंडियन स्पाइसेस पाकिस्तान में मिलते हैं। शान मसाले तो इतने फेमस हो गए हैं कि बहुत सारे लोगों को इंडिया में ये मालूम नहीं है कि ये पाकिस्तान से आते हैं। उनको तो लगते है ये लोकल ही मसाले हैं। हमजा, कुछ इंडियन खाने का इत्तेफाक हुआ, कुछ ऐसा जो आप यानी इंडिया जाके या किसी और कंट्री जाके, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमें पता है कि थाली भी मिलती है, पाव भाजी भी मिलती है और वो सारी चीज़ें भी, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं बाहर गए हों और आपने इंडियन खाना ट्राई किया और रियलाइज़ किया हो कि यार ये तो बहुत फ़र्क है इसमें? बिल्कुल। आई थिंक when it comes to Indian food, एक तो मैं आपको बताऊं, honestly it's my dream to go to India and literally cover street food over there. I'm सब not माय even ड्रीम kidding, यही है। माइन because टू। I swear, like I'm not even मेरी kidding ड्रीम है मैं कि मेरा पाकिस्तान बस आऊँ, करे। इसकी है इंडिया है। अच्छा। ये सिर्फ ये बॉर्डर सिर्फ जो है ये लोगों ने बना दिया है। swear to God, हमें नहीं चाहिए भाई ये बॉर्डर, मुझे नहीं चाहिए यार ये बॉर्डर। तो प्लीज कर दे कि कुरुश देयर कैन आई थिंक probably कुरुश, आप जो कह रहे थे continue. आप कंटिन्यू करें उस बात को। हम बॉर्डर्स की तो बात कर रहे थे कि एक दूसरे की तो जगह ये हम जाना बॉर्डर्स है चाहते वो, हैं। ये आर्टिफिशियल बॉर्डर्स है। हुँ, Yeah. गुजरात से कच्छ से सिंध लोग जाते थे अप डाउन कंटिन्यूअसली। जो खानाबदोश लोग रहते हैं, जिसे हम नोमैड्स कहते हैं, उनका तो कंटिन्यूअस मूवमेंट था। ट्रेडर्स का मूवमेंट था। बॉम्बे, कराची तो ट्विन सिटीज़ थी, सिस्टर सिटीज़ कही जाती थी। रोज़ की एक फेरी होती थी, जो 3 दिन में आपको बॉम्बे से कराची और रिटर्न लेके आती थी। तो इतना व्यवहार था, इतना कारोबार था। कराची में एक गोअन टाउनशिप है, एक पारसी लोगों का टाउनशिप है। तो ऐसे बहुत सारे लोग कराची गए। तो दिस मेंटालिटी दैट हम अलग-अलग है, ये गलत है। देयर इज़ वेरी लिटिल डिफरेंस इन द पीपल ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी मित्र हैं, वो मुझे कहते हैं यार इंडियंस तो पूरे वेजिटेरियन होते हैं। और मैंने कहा आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें कहती है कि 77% ऑफ इंडियंस नॉन वेजिटेरियन है। नहीं, बहुत बहुत बड़ा परसेंटेज है जो नॉन वेजिटेरियन है, और अगर हमारी पॉपुलेशन की बात करें तो वी आर सून टेकिंग ओवर चाइना, तो आप इमेजिन कर सकते हैं।
कुरुश, लेकिन जो बात आई थिंक रबिया पूछना चाह रही थी वो ये भी है कि अगर बरसों से ओवर डेकेड्स अगर हम बात करें तो खाना बनाने की तकनीक क्या थी, मसालों में अंतर, इस तरह की चीजें आपने पढ़ी हैं क्या? मतलब एंथ्रोपोलॉजी के नजरिए से अगर देखा जाए तो क्या ये बदलाव आते हैं? बहुत सारे बदलाव आते हैं। पहले तो ये जो हम डीप फ्राई करते हैं, डीप फ्राइंग बहुत ही रेयरली हुआ करता था। खुद का आपको ऑयल सीड पैदा करना पड़ता था। तो हम्म। वो राई का तेल हो या तिल का तेल हो या चर्बी हो, वो आपको जमा करनी पड़ती थी। इट वाज़ नॉट सो ईज़िली अवेलेबल। जो आज हम बाज़ार में जाके तेल खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो फ्राइंग वाज़ वेरी, वेरी लिटिल। देयर वाज़ लॉट हम्म। ऑफ बॉइलिंग, रोस्टिंग, ब्रेज़िंग जो कहते हैं। तो हम जब पास्ट में जाते हैं, तो इंडिया में सब लोग कहते हैं कि भाई ये जो तंदूरी चिकन है, जो कबाब-शबाब है, वो सब बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और अफ़गानिस्तान से आए हैं। मगर अर्लीस्ट जो तंदूर्स हमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिले हैं, तो वो कालीबंगन नाम की एक जगह है, वेरी क्लोज टू पाकिस्तान बॉर्डर इन नॉर्दर्न राजस्थान। वहाँ से हमें 4400 साल पुराने तंदूर मिले हैं और हम्म। वहीं से हमें एक पॉट के ऊपर एक बनाना ट्री और नीचे एक मुर्गा भी मिला है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि शायद पहली तंदूरी चिकन तो हड़प्पन टाइम में हुई और वो मेनलैंड में हुई। तो ये अफ़गानिस्तान कैसे गई और वापस कैसे आई? These are the beautiful journeys of food. Food should बिल्कुल। be uniting people, not dividing people. मेरा बस चले तो मैं 6 महीने की टूर पे निकल जाऊँ पाकिस्तान के फूड्स का। मेरे को साथ लेके चलिएगा। ठीक है कुरुश, चलिए। साथ में जाएँगे हम दोनों। और मैं पूछना चाहती हूँ क्योंकि हमज़ा भी बात कर रहे थे खाने के बारे में, इंडिया में आके खाना चाहते हैं, लेकिन इंडियन जो बिरयानी है अगर बात करें सिर्फ़ बिरयानी को लेकर, तो यहाँ आपस में ही जंगें होती हैं कि बंगाल की बिरयानी अच्छी है कि हैदराबाद की सबसे अच्छी है कि लखनऊ की सबसे अच्छी है, मतलब अलग-अलग जगहों की सबने बोल रखी है विद देयर सुप्रीम बिरयानी। तो आपने कभी इंडियन अलग-अलग तरह की बिरयानी खाई है और अगर खाई है तो कौन-सी पसंद है आपको? तो आई थिंक सी आई एम अ मैंने वेरी कंट्रोवर्शियल फिगर। आप हमजा को पूछ रहे हैं, हमें पूछ रहे हैं? नहीं, मैं पहले मैंने हमज़ा से ये पूछूँगी फिर कुरुश आप बता नहीं, नहीं। सकते हैं। हाँ, ठीक आई है, थिंक हमजा नहीं, प्लीज़। सो दिस इज़ प्रोबब्ली वन थिंग दैट कि मुझे जो बिरयानी यहाँ पे मिली है, जो नॉर्मली मैंने बिरयानी जो अच्छी बिरयानी कंसिडर की जाती है, जिसमें आलू भी होते हैं, दैट इज़ द हैदराबादी बिरयानी, राइट? देन ऑब्वियसली बंगाली भी है आलू। इफ यू गो टुवर्ड्स द नॉर्थ, एक चीज पाकिस्तान में बाय द वे व्हेन इट कम्स टू बिरयानी, लाइक पंजाब में हम ये बात करते हैं कि पंजाब में अच्छी बिरयानी नहीं मिलती, तो अगर आपने बिरयानी खाने जाना है तो आपको कराची जाना पड़ता है, कराची और हैदराबाद जाना पड़ता है, बिकॉज दे आर द ओनली पीपल जो जो एक्चुअली अच्छी बिरयानी बनाते हैं। बिरयानी इज एन आर्ट बाय द वे, बिरयानी को लोग इजी ले लेते हैं, बिरयानी इज नॉट अ सिंपल डिश। तो आई थिंक हाँ, मुझे पाकिस्तान में रहते हुए जो ज्यादातर खाने को मिली वो हैदराबादी मिली है, लेकिन वही बात है कि नॉर्थर्न साइड में आप जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हम इस्लामाबाद में तरस जाते हैं। बिरयानी को लिटरली लोग कराची से इस्लामाबाद आ रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार फ्लाइट पे ले आओ बिरयानी, क्योंकि इधर बिरयानी अच्छी नहीं मिलती। और कुरुश आपको कौन-सी पसंद है इंडियन बिरयानी? तो ये कंट्रोवर्शियल सवाल है, हाँ, मतलब सोच ये समझ के बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है। हमारे जो मिसेस है, वो कलकत्ता के हैं, टेक्निकली बंगाली है। तो हमें तो लगता है कि बंगाली बिरयानी ऑल स्मेल एंड नो टेस्ट है। हम ओह! मज़ाक करते हैं कि उसमें तो कोई सालन नहीं, कोई मसाला नहीं। बस एक बड़ा आलू रहता है, एक बॉइल्ड अंडा रहता है, उसके साथ-साथ एक बड़ा मीट का पीस रहता है और बड़े फ्रेग्रेंट राइस होते हैं। तो हम बम्बई वाले, हमें थोड़ा अ, ऐसे समझो मसाला अच्छा लगता है ग्रेवी का जैसा। ग्रेवी नहीं, मगर जो बिरयानी में जो मसाला होता है, जो इज़ क्लोज़र टू अ साउथ इंडियन बिरयानी और अ हैदराबादी बिरयानी। लखनऊ में बिरयानी नहीं होती है। लखनऊ वाले पुलाव खाते हैं। दे लुक हाँ। डाउन देयर नोज़ एट बिरयानी। उनका कहना है कि बिरयानी गरीब लोग खाते हैं। जो ओह! शाही हम लोग होते पुलाव हैं, वो खाएँगे, पुलाव शाही खाते पुलाव। हैं। एंड वो बिरयानी की इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी है कि इट कम्स फ्रॉम द पर्शियन वर्ड बिरयान, मीनिंग फ्राइड अनियंस। और जो हुँ। बिरयानी होती है ईरान में, उसमें राइस ही नहीं होता है। उसमें पाउंडेड मीट और फ्राइड अनियंस होते हैं, जिसे एक रोटी पे लगा के खाया जाता है। It's a paste virtually of spiced meat and onions on a roti or a naan. और बिरयानी जब इंडिया में बड़ी पॉपुलर हो गई, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया नहीं कहना चाहिए, तो इट वाज मेड पॉपुलर बाय द मुगल आर्मी कि सुबह बना के डेग में भर के आपने बैलगाड़ी पे लगा दी,
जब दोपहर को आर्मी रुकेगी तो गरम-गरम खाना पिरोसा जाएगा देग खोल के। तो इसमें हम्म चावल भी है, इसमें गोश्त भी है। तो दिस इज़ द बेस्ट फूड दैट द marching soldiers can get. And हम्म from there, it became very popular with warriors, chieftains, nawabs, so on and so forth. तो So it's a मतलब beautiful नवाबों story. वाली बिरयानी आपको पसंद है, जो कि पुलाव है असलियत पे? मुझे तो एक केरला में एक प्रॉन्स की बिरयानी बनती है। ज़्यादा में ज़्यादा मुझे वाह। वो प्रॉन्स वाली बिरयानी पसंद है। और मेरे सब मित्र जो है, मेरे दोस्त हैं, वो कीचड़ उछालते हैं हमारे पे कि प्रॉन्स की भी कोई बिरयानी होती है? हाँ, कल तो मुझे आप अच्छी पनीर की लगती है, मैंने बिरयानी खा खाई है। लेंगे। बिरयानी बिरयानी की बहस तो जब हम करने शुरू करेंगे तो लंबी हो जाएगी। हमारे यहाँ नली बिरयानी आती है और इस्लामाबादी जो पुलाव खाते I हैं, हम was कहते हैं about ये to raise बिरयानी के Kurusha नाम पे biryani. हाँ, right. हम कहते हैं ये पुलाव खा रहे हो और बिरयानी। लेकिन अगर बात करें हम पारसी खाने की, हमारे यहाँ पाकिस्तान में पारसी खाने भी होते हैं, पारसी कम्युनिटी भी है जो कि अभी अनफॉर्चुनेटली कम हो रही है, और पारसी खाने भी अभी इतने नहीं खाए जाते हैं। पारसी रेस्टोरेंट्स हैं कुछ कराची में जिनका खाना वो पाकिस्तानी खाने के साथ मिक्स होकर एक डिफरेंट टेस्ट बन गया है। तो कुरश ये बताइएगा कि इंडिया में जो ईरान से ज़ाहिर है ओवर द सेंचुरीज खाना आया सब कॉन्टिनेंट में, जैसे आपने कहा, तो क्या बदलाव आया है पारसी खाने में? So Parsi food is not Persian food. See, this is अच्छा। something that is needs to be made very clear. उसमें पर्शिया में जो जब उन लोग 8th सेंचुरी एडी में 9th सेंचुरी एडी में निकले, उसकी यादें हैं। जो अनियन का बिरस्ता है, जो ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, स्पेशली एप्रिकॉट्स, रेजिन्स, बादाम, पिस्ता वगैरह ऊपर लगाया जाता है, वो यादें हैं। जो अंडे खाए जाते हैं, उबले अंडे किसी के ऊपर भी गार्निश में हो सकते हैं। पुलाव के ऊपर, सालन के ऊपर, करी के अंदर। अ, उसके साथ-साथ ये जो हम आजकल बड़ी शान से कहते हैं कि ये वेस्ट एशियन डिश है। जो टोमेटोज़ के ऊपर हम अंडे बनाते हैं। ऐसे अंडे वाले बहुत सारे डिशेज़ ईरान में बनते थे। और अंडे का जो शौक है, वो पारसियों में आज भी है। दूध का जो शौक था ईरान में, वो भी है। मगर यहाँ आके हम चावल खाने लगे ज़्यादा करके। वहाँ चावल उस ज़माने में महँगे थे, सेलिब्रेशन के लिए थे। यहाँ हमारे पास इतनी सब्जियाँ थी, जो वहाँ हम सुखा के ड्राइड सब्जीज़ यूज़ करते थे, ड्राइड हर्ब्स यूज़ करते थे। यहाँ तो बेमिसाल तरीके स की मछलियाँ, वेजिटेबल्स, हर्ब्स वगैरह मिलने लगी। सो वी अडैप्टेड टू लोकल गुजराती फूड। एंड जो यहाँ मिल रहा था, जहाँ हम निक वेयर वी लैंडेड। फिर जितने भी यूरोपियंस आए, उनके साथ हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। उसका कारण ये था कि हमारे पास कोई भी लॉस ऑफ कास्ट का प्रॉब्लम नहीं था। हमारे पास कोई रिलीजियस डिसएग्रीमेंट नहीं था। तो मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ वुड यूज़ पारसीज़ एज़ ब्रोकर्स। मेरा जो हम्म सरनेम है फॉर एग्ज़ाम्पल दलाल, दैट इज़ व्हाट इट मीन्स, ब्रोकर, इन बिटवीन। हाँ, मैं तो सोच रही थी। तो बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसेस आ गए। तो एक डच इन्फ्लुएंस है, बहुत सारे पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंसेस आए, जो कोलंबियन एक्सचेंज के अलग-अलग प्रकार के तरीके के वेजिटेबल्स वगैरह आए, विनेगर आया। और ब्रिटिश के साथ बड़ा बड़ा याराना था पारसियों का बम्बई में। तो बहुत सारे ब्रिटिश डिशेज़ आ गए। तो जो हम कस्टर्ड्स वगैरह बनाते हैं, हमारी शादी में जो मिठाई होती है बहुत ही पॉपुलर, उसे लगन्नू कस्टर्ड कहते हैं, शादी का कस्टर्ड। सो इट इज़ हम्म बेसिकली अ ब्रिटिश कस्टर्ड विथ नटमेग एंड कार्डमम एंड वेनिला एंड रिड्यूस्ड मिल्क एंड एग्स एंड शुगर एंड इट इज़ बेक्ड। तो तो यार मतलब ये तो बहुत भाई जगहों साहब। से एक तरह से आप कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस आया है। और इन्फ्लुएंस की अगर मैं बात करूं कुरुश और रबिया, मैं मैं जब इस्तांबुल में रहती थी तो नायला एक मेरी दोस्त हैं पाकिस्तान से, आई थिंक मैंने तुमसे कई बार बात करी है उनकी। और नायला भाभी जब बिरयानी बनाती थी या कुछ भी बनाती थी तो उसमें एक वो कोयले को जलाकर अंदर उसको धुनी ढक के उसकी धुनी देते धुनी थे। देते थे। हाँ। और मैं आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि ये मेरे घर में भी होता है, दिल्ली में जहाँ से मैं हूँ। और मैंने उनसे पूछा ये आपने कहाँ से सीखा, तो कहा ये तो बरसों से चला आ रहा है, क्योंकि उनकी फैमिली जो है वो उत्तर प्रदेश की रही है, तो वो वहाँ से वो चीज़ जानती हैं। तो हमजा, अगर आपसे बात करें कि अगर क्रॉस बॉर्डर खाने के एक्सचेंज की अगर ये बात हुई है जो फैमिलीज में आया है, तो कराची में कई सारे जो लोग आए हैं लखनऊ से, दिल्ली से, यूपी से, दिल्ली से वो बहुत। क्या खाना यस। लेकर आए हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं।
आई थिंक द बेस्ट थिंग वी हैव टू गिव क्रेडिट टू इंडिया कि जो आप दिल्ली की जो निहारी ला के दी है ना आपने हमें, वो आप यकीन माने कि अभी भी मेरे हमारे लिटरली सो आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड, इसके जो है वो फोरफादर से दे मूव्ड हियर फ्रॉम इंडिया, वो दिल्ली वाले। सो व्हेन जब हम जहाँ पे कि खाना खाने जा रहे हो ना, अगर ये पता चल जाए कि दिल्ली वाले हैं, तो आप इमेजिन करें आपको पता होता है कि दिस इज गोइंग टू बी एलीट लेवल ऑफ निहारी और एनीथिंग दैट यू आर गोइंग टू ईट। So I think the best thing that India has given us is the nihari, is Delhi wali nihari, specifically Delhi wali nihari, because I am a huge fan और I am actually a proper foodie। मेरी अम्मी कश्मीर की हैं, तो हम तो भाई बस वो जहाँ नजर आ जाए फाड़ फूड़ देते हैं। अच्छा, लास्ट ये वाली बात तो बहुत अच्छी है। लास्ट सवाल मैं पूछूंगी और तुम भी पूछना कुरुश से कि तुम जब इंडिया जाओगे और मैं जब पाकिस्तान जाऊंगी, तो हमजा मुझे नाश्ते से लेकर डिनर तक का बताइए कि आप मुझे कहाँ कहाँ लेकर जाएंगे, क्योंकि आप सब जगह घूम चुके हैं। और इस आग में मैं घी और डालूंगी कि ये लाहौर से शुरू करेंगे या आपकी कराची से। ओए, ये आपने बात जो कर दी है बहुत कंट्रोवर्शियल की है, क्योंकि मेरी सरप्राइजिंगली मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी ऑडियंस मेरी कराची में है। लेकिन there's no doubt in the fact कि कराची is the food capital of Pakistan, there's no doubt about it। आप कह and रहे हैं? when it comes to हाँ, नहीं, ये है, ये बात मैंने बड़ा अच्छे खासी रिसर्च के बाद जो पिछले कुछ जी। 1.5-2 साल से मैं जो फूड कवर कर रहा हूँ, when you go to Karachi, there's another level of, वही वाली बात है, बिकॉज द कल्चर, वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसेस हैं, इतने किस्म के जो है उसमें खाने जो है वो मिलकर उन्होंने चीजें बनी हैं। तो हम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जो है वो स्टार्ट हमेशा निहारी और जो है वो सरी पाए से हो सकता है। देन यू कैन गो टुवर्ड्स ऑल काइंड्स ऑफ फूड, और मोर इम्पोर्टेंटली हमारे यहाँ बाय द वे रोल पराठा इज अ बिग शाउट आउट टू रोल पराठा। बाय द वे आई डोंट नो आप लोगों के साइड पे कितना पॉपुलर है, हमारे साइड पे लाइक रोल पराठा इज नहीं, इज हमारे यहाँ elite। बहुत पॉपुलर है तो पंजाब का पराठा, अच्छा, so रोड so we, पराठे। we have roll रोड parathas, पराठे ना, and then हाँ। obviously तो and at the end of the day biryani is obviously, you आप उसे कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते, तो कराची जाएं और बिरयानी ना खाएं ऐसे हो नहीं सकता। So yeah, lot of things to do। कुरुश, आप भी अगर हमें बता दें, वैसे आई वोंट माइंड ईटिंग दैट कस्टर्ड जिसका जिक्र अभी आपने थोड़ी देर पहले किया, लेकिन एक बना दे एक पूरा प्लान, ताकि अगर मेरा इंडिया चक्कर लगे तो मैं भी वो सारी चीजें ट्राई करूं। So I would not take you outside Bombay, purely because बॉम्बे में ही इतना खाना है कि अगर आपको हम बाहर लेके जाए तो फिर तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। In Bombay, you have a choice. You can come over to my house, and my wife and I will be very happy to cook for you and do a morning थैंक to यू। evening passy set of meals, open to all of y'all. Um, but what I would like to do is I would like to give you the quintessential बम्बई का जो नाश्ता होता है, तो बन मस्का और चाय जो कहते हैं, जो ईरानी बेकरीज में मिलती है। फिर जो हम चिलिया रेस्टोरेंट कहते हैं, जो मुस्लिम रेस्टोरेंट होता है, वहाँ का खीमा, हाफ फ्राई और पाव। उसके बाद वाह। अगर जगह हो तो शायद कुछ सिंपल पूरी भाजी जो है, आलू की भाजी होती है, कद्दू की भाजी होती है, बिना प्याज लहसुन के, और उसके साथ अलग अलग टाइप की पूरियाँ होती है। तो बॉम्बे में एक बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है पंचम पूरी वाला करके, तो वहाँ जाएंगे। वहाँ से फिर थोड़ा पेट को रेस्ट देंगे। उसके बाद लंच वाली बात है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थाली रेस्टोरेंट्स हैं, एंड द बेस्ट टाइम टू गो टू अ थाली रेस्टोरेंट जैसे श्री ठक्कर भोजनालय है, which has been around since the 40s at least, and brilliant thali. I have never been disappointed, and so I would take you there for a heavy lunch. उसके बाद चलो टी एंड स्नैक्स वाली बात है, तो शायद बोरी मोहल्ले जाएंगे। जो बोरी लोग होते हैं उनका एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में अलग अलग दुकानें हैं जहाँ स्नैक्स मिलते हैं। हम कई बार वहाँ खाना खाने जाते हैं। तो वहाँ ये है कि पाकिस्तान से हमारे पास रोल आए हैं, तो ये मैदे का रोल होता है, पतले मैदे का रोल होता है, उसमें अंडा होता है, अंडे की ऑमलेट लगाई जाती है मैदे पे, उसके अंदर गोश्त, पकाया हुआ गोश्त लगाया जाता है, थोड़े प्याज लगाए जाते हैं, और उसको रोल करते हैं, और फिर रोल को तवे पे फ्राई करते हैं। और ऐसे हमारे इतना खाना जो खा मित्र लोगे एक तुम? होते थे, वो मुझे तो पाकिस्तान भूख से लग आता है गई। ये रोल। बाजू में हमारे हाजी टिक्का है, जिनकी बहुत ही फेमस खीरी है। अब बहुत सारे लोग वाह। आजकल खीरी खाते नहीं है, मगर बहुत ही ब्यूटीफुल, बाहर से चार्ड, अंदर से एकदम जेली जैसे। वो जो सीख बनाते हैं, जैसे कोफ्ते सीख बोलते हैं, तो बड़े-बड़े लम्प्स रहते हैं कीमे के, वो चपटी सीख नहीं रहती, वो स्लोली पकती है, बहुत ही जूसी होती है। वो एक पर्शियन सीख होती है, कोफ्ते सीख कहते हैं उसे। तो वो खिलाएंगे वहाँ।
फिर वहाँ से हमारा एक 130+ years old छोटा सा आइसक्रीम शॉप है, ताज आइसक्रीम करके, हाँ जिनके ओनर का नाम ही है मिस्टर आइसक्रीम वाला। तो वहाँ आपको उनका फेमस मिक्स फ्रूट आइसक्रीम खिलाएंगे। फिर घर जाएंगे, मेरे ना गप्पे मुंह शप्पे में लड़ाएंगे पानी आ गया है। और रात को थोड़ा सा मैं सिंपल जल्दी पारसी प्लान खाना, बनाऊंगी अब। कुरुश, like a लेकिन custard ending। आप ये बात कर रहे हो मुंबई खाने की, मैं आती हूँ दिल्ली से, बट दैट्स अनदर एपिसोड। हाँ, दैट्स अनदर एपिसोड। कंप्लीटली So, दिल्ली खाना है दिल्ली खाना। अरे ऐसे दिल्ली तो का कलकत्ता खाना, भी है, दिल्ली का लखनऊ भी है। आप मेरे साथ बैंगलोर चलिए, वहाँ का जो खाना है वो बहुत कम लोगों को मालूम है। साउथ में जो अमेजिंग डेलिकेसीज मिलते हैं, चेन्नई है, बैंगलोर है, केरला जाएंगे तो अलग खाना है। मैंगलोर, one of the least known food destinations of India, one of the greatest food destinations. बिल्कुल The बिल्कुल best burger in India comes from Mangalore of all places. बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मैं बहुत अच्छी एक मिर्ची का सालन बनता है कश्मीर में, वो खा के आ रही हूँ। थोड़े दिनों पहले मैं गई थी। मिर्ची गोश्त कहते हैं उसको। इतने सारे खाने हैं ना, मेरे मुंह में अब पानी आ रहा है। आई थिंक ये बात चलती रहेगी। वी विल नेवर स्टॉप दिस टॉक, क्योंकि खाने की बातें ऐसे ही होती हैं। हमजा और रबिया, जब तुम इंडिया आओगे तो मैं और कुरुश तुमको घुमाएंगे। जरूर। Done, 100% done. Open Done. invitation, Hamza, to you and Rabia both Inshallah. together Done. separately. हमजा All हमजा of प्लान y'all, बना लीजिए, निकलते हैं फिर इंडिया की सैर को। बस डन आ डन जाइए, डन डन। आ जाइएगा। थैंक यू गाइस, आप दोनों आए आज इस प्रोग्राम पे। सबसे पहले कुरुश दलाल, नॉट जस्ट अबाउट फूड बट उसकी हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए, और हमजा इतनी सारी जो नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं पाकिस्तान में उसके बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों ने समय निकाला आज। Thank you very much for having me. थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इसके साथ ही आज के एपिसोड का वक्त यहीं खत्म होता है। अगली बार तक के लिए आओ बात करें। Yay! Done. थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज, ओह माय गॉड, आई एम Thank रियली you. हंग्री नाउ। आई एम ऑल्सो हंग्री, मुझे इंडिया का वीजा दिला दो।